इस वीडियो में आप लोगों को हम क्विक रिवीजन करवाएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डेफिनेशन होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप। थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ए वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है, या फिर हम कह सकते हैं कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों है। अगर हम बात करें कि एन कैप कैसे निकलता, तो एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। अगर हम बात करें कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। अब हम बात करते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दिया हुआ तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। ए वेक्टर अगर गिवन है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर गिवन है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो डिटर्मिनेंट i j k फर्स्ट रो में, सेकंड रो में a1 a2 a3 और थर्ड रो में b1 b2 b3। डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टीज है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। मतलब ए और बी को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो बाहर में साइन माइनस आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, या फिर एम बाहर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। मतलब एम जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर किसी भी वेक्टर के साथ रहेगा तो उसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं या फिर उसको हम बाहर कर सकते हैं। अगर दोनों सेम वेक्टर का क्रॉस है, जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो जीरो, या फिर ए वेक्टर अगर जीरो से क्रॉस से मल्टीप्लाई है तो उसका वैल्यू भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम बात करें आई क्रॉस जे का, तो आई क्रॉस जे जो होगा वो के के बराबर होगा, जे क्रॉस के जो होगा वो आई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप एक सर्किल देख रहे हैं, इसमें आई जे और के है, इसमें हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। आई क्रॉस जे बचा कौन, के, तो के हो गया। जे क्रॉस के बचा कौन, आई, तो आई हो गया। के क्रॉस आई बचा कौन, जे, तो जे हो गया। एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो प्लस होगा, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज घूमें, जैसे के कैप क्रॉस जे कैप, तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो यहां पे माइनस आई हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि जे क्रॉस आई क्या होगा, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस के, क्योंकि यहां पे हम कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज सेंस में हम माइनस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम क्या लेंगे, प्लस। अगर हम बात करें आई क्रॉस आई का, तो अगर आई क्रॉस आई की हम बात करें तो आई क्रॉस आई जो हो जाएगा वो आपका जीरो के बराबर होगा। जे क्रॉस जे भी जीरो और के क्रॉस के भी जीरो। अब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखते हैं। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर उसके एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड होगा। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका जो एरिया होगा, पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड होगा। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होगा वो हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड होगा। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहे हैं जो क्रॉस और डॉट के बीच का है, जिसको हम कहते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटीज। ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो ये था आपका क्विक रिवीजन क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बोर्ड और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।